केसी त्यागी जी क्या बोलते हैं, जनता दल का उससे कोई सरोकार नहीं। जनता दल का उससे कोई सरोकार नहीं। जिस नेता ने नीतीश कुमार को भारत रत्न दिलाने की पैरवी की, उसी के बयानों ने जेडीयू में भूचाल ला दी है। आज वही नेता पार्टी से बाहर हो रहा है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक नेता बिहार की पार्टी को संभालने कैसे पहुंचा? क्या है केसी त्यागी की सियासत की पूरी कहानी, और सबसे जरूरी बात, क्या है त्यागी के सियासी पतन की वजह? चलिए इनकी जर्नी के साथ इनके विवादों और पार्टी लाइन से बगावत की पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। जनता दल यूनाइटेड की सियासत में, या यूं कहें तो पूरी देश की सियासत में ही बड़ा भूचाल आया है। जेडीयू के संस्थापक सदस्यों में से एक गिने जाने वाले और दशकों तक जेडीयू की वैचारिक आवाज रहे केसी त्यागी का पार्टी में चैप्टर अब खत्म माना जा रहा है। जेडीयू के आला सूत्रों के मुताबिक अब पार्टी और केसी त्यागी के बीच कोई औपचारिक रिश्ता नहीं बचा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि यानी कि घोषणा अभी नहीं हुई है। ये पूरा घटनाक्रम इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि हाल ही में केसी त्यागी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की थी। राजनीतिक गलियारों में इस चिट्ठी को डैमेज कंट्रोल की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले त्यागी लगातार विवादों में घिरे हुए थे। तो सबसे पहले आपको यही बताते हैं कौन है केसी त्यागी। केसी त्यागी उत्तर प्रदेश के हापुड़ के रहने वाले हैं, जो कि त्यागी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। वे समाजवादी राजनीति के पुराने चेहरे माने जाते हैं। 1970 के दशक में राजनीति में कदम रखने वाले त्यागी ने जनता दल, फिर जेडीयू के गठन से लेकर संगठन खड़ा करने तक अहम भूमिका निभाई। 1989 में हापुड़ से लोकसभा सांसद रहे और बाद में राज्यसभा सदस्य भी बने। जेडीयू में उन्हें लंबे समय तक पार्टी का रणनीतिकार और वैचारिक स्तंभ माना गया। विवादों की शुरुआत कहां से हुई? पिछले कुछ समय से केसी त्यागी पार्टी लाइन से अलग बयान दे रहे थे, जिससे जेडीयू नेतृत्व असहज था। सबसे बड़ा विवाद जुड़ा आईपीएल में बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान से। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और हत्याओं के बाद भारत में तीखा विरोध हुआ। इस माहौल में बीसीसीआई के निर्देश पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज किया, लेकिन केसी त्यागी ने इस फैसले का खुलकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि खेल और राजनीति को नहीं मिलाना चाहिए। हालांकि उन्होंने माना कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों से भारतीय समाज आक्रोशित है, लेकिन उनका तर्क ये था कि इसके बावजूद मुस्तफिजुर को आईपीएल में खेलने की अनुमति मिलनी चाहिए। इतना ही नहीं, 2024 में फिलिस्तीन मुद्दे पर भी केसी त्यागी ने भारत सरकार से अलग रुख अपनाया। उस वक्त जेडीयू एनडीए का हिस्सा थी और पार्टी नहीं चाहती थी कि कोई वरिष्ठ नेता विदेश नीति जैसे संवेदनशील मुद्दों पर अलग सुर में बोले। जेडीयू आज भी उसी पार्टी का हिस्सा है, यानी कि भारतीय जनता दल जेडीयू पूरा एक एनडीए गठबंधन ही है। पार्टी की नाराजगी और नतीजा इन लगातार विवादों के चलते सितंबर 2024 में केसी त्यागी को जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा देना पड़ा। पार्टी सूत्रों का कहना है कि त्यागी अपने निजी विचारों को पार्टी का रुख बताकर पेश करते रहे हैं, जबकि जेडीयू का इन मुद्दों पर कोई आधिकारिक स्टैंड नहीं था। आज स्थिति ये है कि जिस केसी त्यागी ने नीतीश कुमार को भारत रत्न का हकदार बताया, वही नेता खुद जेडीयू से बाहर हो गया। राजनीति में संदेश साफ है, अनुशासन से अलग सुर, चाहे नेता कितना भी वरिष्ठ क्यों ना हो, पार्टी को मंजूर नहीं है। और ये अनुशासन पार्टी की सोच पर निर्भर करता है कि पार्टी का स्टैंड क्या है, यानी कि अगर आप जिस पार्टी में हैं, आपको उस पार्टी के साथ मिलकर और उसकी ही विचार पर चलना होता है। इस खबर में इतना ही, लेकिन इस पूरी घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.